ये कहानी एक सुंदर जंगल की है। उस जंगल में मीकू चिड़िया अपने पति चीकू चिड़ा और दो बच्चों के साथ रहती थी। चीकू चिड़ा शहर में नौकरी करता था। गर्मियों का मौसम था। जंगल में बहुत जोरों से गर्मी पड़ रही थी। भीषण गर्मी से जंगल के सारे पक्षी बहुत परेशान थे। अचानक एक दिन रात को भीषण बारिश होने लगती है। मामा, ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो हमारा घर तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। कुछ नहीं होगा हमारे घर को पूजा, तुम चिंता मत करो। मैंने खाना बना लिया है, चलो तुम दोनों खा लो और सो जाओ। मीकू का घर बहुत पुराना था, इसलिए उसका घर कई जगह से टपक रहा था। ऐसी हालत को देखकर चीकू मीकू से कहता है, मीकू चलो कालू भैया के घर चलते हैं, बारिश रुकने तक हम वहीं रुक जाएंगे। चीकू अपने परिवार को लेकर अपने भाई कालू कौवा के घर जाता है। भैया, ए कालू भैया, जरा दरवाजा तो खोलो, बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है और हमारे घर से पानी टपक रहा है। आज की रात मेरे परिवार को आपके घर में रुकने की थोड़ी सी जगह दे दो। क्यों रे, यहाँ क्या करने आया है? कमबख्त मेरी नींद खराब कर दी तूने। चला जा यहाँ से, मेरे घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अभी इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? आपके भैया ने तो हमें रुकने के लिए नहीं दिया। इतनी बड़ी उनकी हवेली है, हमें थोड़ा सा भी जगह रहने के लिए नहीं दिया। अगर थोड़ी सी जगह रहने के लिए हमें दे देते तो उनका क्या चला जाता। तुम चिंता मत करो मीकू, मैं कुछ ना कुछ तो उपाय निकाल लूँगा। मैं अपने बच्चों को इस तरह से बारिश में भीगने नहीं दूंगा। चलो कहीं चलकर दूसरी ठिकाना ढूंढते हैं। चीकू चिड़ा अपने परिवार के साथ रहने के लिए इधर उधर जगह ढूंढने लगता है। तभी उसे दूर से एक शौचालय दिखाई देता है। वो अपने परिवार के साथ रात गुजारने के लिए शौचालय में रुक जाता है। मामा, ये तो शौचालय है, इस शौचालय में हम लोग कैसे रहेंगे? कोई बात नहीं बेटा, शौचालय हुआ तो क्या हुआ, इस शौचालय में हम लोग बारिश से भीगने से तो बच जाएंगे। किसी तरह मीकू अपने बच्चों के साथ उस शौचालय में रात गुजारती है। अगली सुबह शौचालय के सामने कुछ पक्षी आकर चिल्लाने लगते हैं। अरे पागल चिड़िया, तू इस शौचालय के अंदर क्या कर रही है? निकल अपने परिवार को लेकर यहाँ से। भैया, कल रात से मेरे घर में पानी टपक रही है, जिसके चलते मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रह रही हूँ। मुझे यहाँ से मत निकालो। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं अपने परिवार के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। ये कोई रहने की जगह है, चल जा यहाँ से और कोई दूसरी ठिकाना ढूंढ लेना रहने के लिए। मीकू, इन लोगों से बहस करने की कोई फायदा नहीं, चलो हम बच्चों को लेकर कहीं और चलते हैं। दोनों पति पत्नी शौचालय से निकलकर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। बारिश के बूंदे उनके बच्चों पर बहुत तेजी से पड़ रही थी। हे भगवान, जल्दी से आप इस बारिश को रोक लीजिए। मेरे बच्चे इस बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। मेरे पास रहने की भी कोई ठिकाना नहीं है। मीकू भगवान से बारिश रोकने की मिन्नतें कर रही थी। कुछ समय के बाद बारिश भी रुक जाती है। शायद भगवान को भी मीकू और उसके बच्चों पर दया आ जाती है। चलो जी, अब हम अपने घर चलते हैं, अब बारिश रुक गई है। फिर वो सभी अपने घर वापस जाते हैं, लेकिन उनका घर तो वहाँ पर था ही नहीं। वो बारिश में टूटकर कहीं बह गया था। एक मुसीबत जाती ही नहीं कि दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। चीकू जी, कुछ करिए चीकू जी, नहीं तो हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? तुम इस तरह से परेशान मत हो मीकू, ये देखो यहाँ पर बहुत सारी गिल्ली मिट्टी पड़ी हुई है। मैं इसी गिल्ली मिट्टी से घर बना देता हूँ। चीकू और मीकू मिलकर उस गिल्ली मिट्टी से अपने लिए एक मिट्टी का घर बना लेते हैं। फिर दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी एक खूबसूरत जंगल की है,
मीकू उस जंगल में अपने बेटे राजू और अपनी बेटी रानी के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थे। मीकू चील मुखिया के घर पर काम करके जो भी कमाती थी उसमें उनकी परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। जंगल में बारिश के दिन आने वाले थे, इसलिए मीकू और उसके बच्चे बहुत चिंता में थे। एक दिन रानी अपनी माँ से कहती है, माँ, बरसात के दिन आने वाले हैं। हमारा घर तो बहुत पुराना है और कई जगह से टूटा हुआ है। हमें नया घर बनाना पड़ेगा, नहीं तो बरसात के दिन कैसे कटेगा। हाँ बेटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये बात सोच सोच कर मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं दूसरा घर बना सकूं। तभी मीकू का बेटा राजू वहाँ आ जाता है। माँ, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ? ठीक है, तू जा, लेकिन शाम होने से पहले घर चले आना। ठीक है माँ। फिर राजू अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। माँ, अगर बारिश हुआ तो हम क्या करेंगे? कहाँ पर रहेंगे? अरे बेटी रानी, मैं इस बारे में सोच रही हूँ। तो जा मेरे लिए कप चाय ले आ तो। फिर रानी चाय बनाने चली जाती है और कुछ देर बाद चाय लाकर अपनी माँ को देती है। रानी के आते ही मीकू रानी से कहती है, अरे बेटी रानी, मैं चील मालिक से कुछ पैसे उधार लेने की सोच रही थी और धीरे धीरे ज्यादा मेहनत करके उनके सारे पैसे चुका दूंगी। वैसे तो हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, इसके बाद भी आप फिर से कर्जा लेने की बात कर रही हो। क्या कर सकते हैं बेटी? हमारे पास क्या और कोई उपाय है? हमें तो इसी प्रकार ही जीना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद जंगल में बरसात के दिन आ जाते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही थी। मीकू उस बारिश में भीगकर अपनी मालिक चील के पास जाती है। मालिक, मैं क्या कह रही थी कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं एक नया घर बनाना चाहती हूँ। मेरा घर काफी जगह से टूट गया है। इस बारिश के मौसम में संभल नहीं सकता। ऐसे तो बारिश शुरू हो चुकी है और मेरे पूरे घर में पानी टपक रहा है। रहने के लिए हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मीकू, तुझे फिर से कर्जा मांगने को खराब नहीं लग रहा? वैसे भी तेरे ऊपर मेरा बहुत उधारी है। पैसे वैसे कुछ नहीं है, तू जा यहाँ से। मीकू वहाँ से उदास होकर घर जाती है। ऐसा लगातार बारिश होने की वजह से मीकू के सारे घर में पानी भर जाता है। माँ, जल्दी चलो यहाँ से, घर में पानी भर गया है। अगर छत गिर गया तो हम सब मर जाएंगे। रानी की ये बात सुनकर मीकू रोने लगती है। अब मैं क्या करूँ? इस बारिश में मैं अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाऊँ? फिर मीकू अपने बच्चों को लेकर मल्ली कौवी के घर जाती है। मौली बहन, मेरा घर बारिश के पानी से भर गया है। जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक क्या आप हमें अपने घर में थोड़ी रहने देंगे? मीकू, बुरा मत मानना, मैं तुम्हें अपने घर में पनाह नहीं दे सकती। इतनी बारिश में मेरा घर गिर गया तो मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। फिर मीकू रिंकी कबूतरी के घर जाती है, लेकिन रिंकी कबूतरी उसे सीधा सीधा मना कर देती है। मीकू अपने बच्चों के साथ घर लौट आती है। मौली, अगर तुम उन छोटे छोटे बच्चों को पनाह दे देती तो तुम्हारा क्या चला जाता? इतने बारिश में वो कहाँ जाएंगे? आप चुप रहो, ये बारिश कब बंद होगी क्या पता। वो हमारे घर में रहेंगे और हमारे दाने खाएंगे। ऐसे में हमारे सारे दाने खत्म हो जाएंगे। वैसे भी बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर राजू को एक उपाय सूझता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ पर एक ट्रेन है। लगता है वो खराब पड़ा हुआ है। चलो हम उसी में रहते हैं। अरे बेटा राजू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम कितने परेशानी में हैं। अगर तुम ये बात पहले बताया होता तो हम उस ट्रेन में जाकर आराम से रह रहे होते। फिर माँ, बेटे और बेटी मिलकर उस ट्रेन के पास जाते हैं। मीकू ट्रेन के पास पहुंचकर भगवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। फिर उन सब ने मिलकर ट्रेन की सफाई की और बारिश रुकने तक उस ट्रेन में रुकने का फैसला किया। दिन पर दिन बारिश कम होने की बजाय बढ़ने लगी। कुछ दिन जैसे तैसे उन्होंने उस ट्रेन में ही गुजार दिए। कुछ दिनों तक लगातार हो रही बारिश से मल्ली कौवी का भी घर टूट जाता है। वो अपने बच्चों को लेकर नए घर की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। अचानक मीकू चिड़िया की नज़र उन पर पड़ती है। अरे मल्ली बहन, आप इस ट्रेन में आ जाओ और कहाँ कहाँ घर खोजोगे?
तभी मल्ली अपने बच्चों को लेकर ट्रेन के अंदर आ जाती है। अरे मीकू बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस संकट के समय में हमारी मदद की। मैं आपके साथ बहुत बुरा किया है, फिर भी आपने हमारी मदद की, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं मल्ली बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपकी बातों का बुरा नहीं माना है, ये तो समय का खेल है। आप एक काम करो, इस ट्रेन के दूसरे डब्बे की सफाई करके उसमें अपने परिवार के साथ रहो। ऐसे लगातार बारिश के वजह से जंगल में कई पक्षियों के घर उजड़ जाते हैं। वो ट्रेन के एक एक डब्बे में अपने परिवार के साथ आकर रहते हैं और बरसात के दिन वो सब एक परिवार की तरह उस ट्रेन में बिता देते हैं।